ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। एक बार नाम का अनाउंसमेंट हो उससे पहले हम जरा उन सभी नामों के ऊपर एक बार गौर कर लेते हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। उनमें सबसे पहले रेखा गुप्ता का नाम है। रेखा गुप्ता का नाम है क्योंकि शालीमार बाग से वो विधायक है, लेकिन आरएसएस से संघ से जुड़ी रही है। छात्र संघ से उन्होंने शुरुआत की थी और दिल्ली नगर निगम में 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। ये एक सबसे बड़ा नाम जो प्रबल दावेदार बनकर आ रही है कि रेखा गुप्ता होंगी सीएम। दूसरा नाम आशीष सूद का है क्योंकि वो स्थानीय नेता भी है, जनकपुरी से विधायक है, नगर निगम प्रशासन का उनको अच्छा अनुभव है, कई पदों पर भी रह चुके हैं संगठन में। ऐसे में उनकी भी एक प्रबल दावेदारी है। तीसरा नाम प्रवेश वर्मा का, जो यहाँ पर लोग कहते रह रहे हैं कि जो जायंट किलर है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने केजरीवाल को हराया, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्हें ही होना चाहिए, वो नाम है। वही विजेंदर गुप्ता जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है और रोहिणी से विधायक है, उनका नाम आगे भी है। वो जिस तरह से वैश्य समुदाय से आते हैं और वो कोर वोटर है बीजेपी का, तो ये बार बार कहा जा रहा है कि ये एक प्रबल दावेदारी बना देता है रेखा गुप्ता का भी और विजेंदर गुप्ता की भी। और इसी के साथ साथ मोहन सिंह बिष्ट जो सबसे वरिष्ठ विधायक है, 6ठी बार उन्होंने विधायकी का ये चुनाव जीता है और इसीलिए उनका नाम भी आगे चल रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ मानना ये है दुष्यंत जी, आप लोग तो रविशंकर प्रसाद अपने घर से निकल गए, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि सीधे अब यहीं पहुंचेंगे जहां पर हम मौजूद हैं और यहीं पर रविशंकर प्रसाद पहुंचेंगे, नाम की पर्ची निकालेंगे। कार्यकर्ता अपनी पर्ची अपने अपने पसंद की निकाल रहे हैं, तो मैं एक बार जरा उनसे बात कर लेती हूँ। क्या सर लग रहा है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल जी, आप लंबे समय से? बिल्कुल, अभी तो आपसे पटपड़गंज भी मिले थे। अच्छा, तो ये बताइए कि कौन बन रहा है इस बार सीएम? जो भी बनेगा, पार्टी हाईकमान जिसको भी बनाएगी हमें मंजूर है। हमें तो खुशी है कि 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में बन रहा है, यही हमें बहुत खुशी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बन रहा है यहाँ पर 27 साल बाद। जरा बताइए सर, क्या लग रहा है, आपकी पर्ची क्या किसके नाम की? तो लवली जी के नाम की पर्ची खोलना है। 27 साल के बाद ये इंतजार खत्म हो रहा है। इंतजार नेगी जी, अरविंदर सिंह लवली जी। अच्छा, अरविंदर लवली जी, सिंह लवली जी। बीजेपी के लोग बोलेंगे कि जो पुराने कार्यकर्ता है उन्हें बनाना चाहिए, वो तो अभी आए। नहीं, पार्टी में तो अभी आए, पर वर्कर तो पुराने ही है, मेहनती तो पुराने ही है। वर्क तो कांग्रेस के लिए कर रहे थे। अरे कांग्रेस के लिए नहीं कर रहे, पार्टी के लिए कर रहे थे। पार्टी तो अब इधर भी आके जिताए ही है ना। ठीक है, मैं एक बार बता दूं, थोड़ी देर में रविशंकर प्रसाद पहुंचने वाले हैं यहाँ बीजेपी दफ्तर। पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो नाम की पर्ची भी निकालेंगे कि दिल्ली में सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच हम लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं। दुष्यंत जी, आपसे पूछ लेती हूँ, नजर तो आपकी भी बनी हुई है और आप बहुत गणित भी बिठाते हैं कि किसके बनने से क्या फायदा होगा। इस बार बीजेपी के लिए क्या फायदा आपको लग रहा है, किस चेहरे को आगे लाएंगे तो फायदा होगा? वर्मा जी को बनाएंगे, मेरे को पूरा यकीन है, और उनके बनने से युवा वर्ग में अच्छा मैसेज जाएगा, किसान वर्ग में मैसेज अच्छा जाएगा, और एनसीआर में, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनकी फैन फॉलोइंग है, तो उनका, उनके फादर का एक अच्छा राजनीतिक एक ऑरा है। तो मेरे को लगता है, वैसे तो बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है, वो किसको बनाए किसको ना बनाए, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करें या नॉमिनेट करें किसी को, लेकिन एक न्यूट्रल उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, विश्लेषक के हिसाब से, तो प्रवेश वर्मा जी नंबर 1 पसंद हो सकते हैं बीजेपी में। ये देखिए, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही और शीला दीक्षित एक महिला मुख्यमंत्री थी, फिर आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री, इसलिए बार बार कहा जा रहा है एक महिला मुख्यमंत्री अगर बीजेपी देती है क्या, क्योंकि उनके पास अभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। आरपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो आप बार बार कह रही हैं पर्ची निकालेंगे, ये पर्ची कोई नहीं निकलनी नहीं। सब विधायकों से मिलकर सलाह होगी, सलाह के बाद जो विधायक दल बताएगा, विधायक जितने बताएंगे, वे बात आगे कन्वे कर दी जाएगी। ये पता नहीं कहाँ से पर्ची निकालने वाली बात आपने कह दी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ सबकी राय की जाएगी, उनकी राय आगे पार्लियामेंट। मैं सर कार्यकर्ताओं से पूछ रही थी कि वो किसके नाम की पर्ची निकालना चाह रहे हैं। मुझे भी ये सबको पता है कि यहाँ पर कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के नाम को लेकर आगे रख रहे हैं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि उससे कुछ होगा नहीं। लेकिन एक बार मृदुल के पास जाते हैं, मृदुल के पास जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी दफ्तर पर मृदुल भी मौजूद है। जरा उनसे मैं एक बार एक अपडेट लेती हूँ। मृदुल,
सुचरिता, मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ यहीं से थोड़ी देर बाद आपको पर्यवेक्षक की तस्वीर मिलेगी। किसी भी क्षण यहाँ पर रविशंकर प्रसाद पहुंच सकते हैं, ओपी धनखड़ साहब पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर यहीं से काफिला थोड़ी देर बाद मुझे लग रहा है पुलिस की जो वैन है वो यहाँ पर आ गई है और थोड़ी देर बाद किसी भी क्षण यहाँ से रविशंकर प्रसाद आते हैं। मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिखाइए जरा महेश, तस्वीर दिखाइए। एक एक करके तमाम विधायक और नेता यहाँ पर सुचरिता पहुंच रहे हैं और किसी भी क्षण हमें पर्यवेक्षक की तस्वीर यहाँ से दिखाई देगी। यहीं से वो कार्यालय के अंदर जाएंगे और कार्यालय के अंदर जैसा भी आप बता रहे थे कि तमाम विधायक धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो तस्वीर आएगी वो आएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री की। तो किसका नाम आता है उसी पर विचार किया जा रहा है। उसी की तस्वीर थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं से यही वो सड़क है, यही वो जगह है जहाँ से थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देंगे रविशंकर प्रसाद। किसी भी क्षण पहुँच सकते हैं। मुझे लगता है स्कॉट करता हुआ जो वाहन है वो यहाँ से सुचरिता निकल गया है और इसी जगह पर थोड़ी देर बाद रविशंकर प्रसाद और जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर आएंगे और सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे। ओवर टू यू सुचरिता, मैं यहाँ से तमाम अपडेट्स देता रहूंगा। तो आपने सुना जिस तरह से अभी मृदुल बता रहे थे, अभी इंतजार हो रहा है रविशंकर प्रसाद यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है हर्षवर्धन जी, जैसा मैंने कहा कि अभी हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। बीजेपी सरप्राइज देती रही है, किसी ने सोचा नहीं था मोहन यादव बनेंगे, वहां पर वो नाम आया। भजन लाल के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, वो वहां पर मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश ही उदाहरण नहीं है, हम जानते हैं सरप्राइज दिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में कई ऐसे नेता हैं जो पिछले कई सालों से काम करते रहे हैं, उनकी अनदेखी क्या बीजेपी करेगी एक नए नाम के लिए? मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इतने सालों में यहाँ काम किया है, सत्ता ना होते हुए भी, तब जाकर सत्ता मिली है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कभी यहाँ बहुत कमजोर नहीं रही, सत्ता से भले बाहर रही हो। और अभी जैसा आरपी सिंह जी बता रहे थे कि उनके साथ के लोग, उनके समय के संगठन के लोग, तो संगठन की लड़ाई तो भाजपा यहाँ हमेशा लड़ती रही। और भारतीय जनता पार्टी के पास सब ठीक ठाक नेता हैं। एमसीडी में हमेशा रही तो उसके काउंसलर जीतते रहे, तो वो भी बड़े नेता बनते रहे। अगर 2 बार 3 बार का कोई पार्षद हो जाता है तो उसकी भी अपनी एक स्थिति होती है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बाद में जो नाम आए तो उनमें वो भी नाम शामिल होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जहां खड़ी है, एक तो ये कि कोशिश उसकी ये होगी कि अगले 10 से 15 वर्षों की राजनीति के लिहाज से कोई नेता चुना जाए। ये कोई पैमाना नहीं होता भाजपा में कि 4 बार 5 बार का विधायक हो गया तो वो बन जाएगा, ऐसा हमने नहीं देखा। दूसरा, हम कहते हैं सरप्राइज के लिए जानी जाती है, लेकिन दूसरा है अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, नायब सिंह सैनी पहले भी मुख्यमंत्री थे, नायब सिंह सैनी बाद में भी मुख्यमंत्री बने, कोई सरप्राइज नहीं था। हमने अभी महाराष्ट्र देखा, देवेंद्र फडणवीस बाद में वही मुख्यमंत्री बने, कोई सरप्राइज नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हर जगह पर 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, बाद में भी मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिहाज से तय करती है। कई बार हम पत्रकार विश्लेषक लोगों को, चूंकि उनका जो पैमाना होता है वो अलग होता है, और भाजपा दिल्ली में इतने वर्षों के बाद आई है, भाजपा की जनसंघ के समय से यहाँ एक अच्छी स्थिति रही है, तो वो उस पैमाने पर किसको चाहेगी। और 48 विधायक हैं, उन सबको साथ लेकर भी रखना है। 70 की विधानसभा है, सिर्फ 10% लोग हैं मंत्री बन पाएंगे, यानी 7 कुल मिलाकर, तो बहुत आसान नहीं है बीजेपी के लिए। अब विजेंद्र गुप्ता जी का चेहरा है, विजेंद्र गुप्ता भी तो जीत के आए थे, मोहन सिंह बिष्ट जीतते रहे हैं, अजय महावर का नाम चला जो घोंटा से पिछली बार भी जीत गए थे। तो नाम बहुत है, लेकिन जब उसमें हम जीरो इन करते हैं तो फिर से मैं कह रहा हूं कि रेखा गुप्ता, परवेश शर्मा, ये अच्छे नाम दिखते हैं। अभी आरपी सिंह जी ने आशीष सूद का नाम लिया, वो एक बेहतर नाम है। तो इस तरह से नामों की चर्चा की जा सकती है।